गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 12 अगस्त दिन मंगलवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज बाजार किस तरह का चला जी, किस तरह का लेवाली है आज मार्केट में, क्या रेट खुला है, प्रोडक्शन मार्केट में क्या भाव चल रहा है, या फिर वहां पे जो है कितना गाड़ी पहुंच रहा है। और दोस्तों आने वाले दिनों में जो है प्याज का भाव कैसा नजर आ रहा है, यह सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों साउथ से जितने भी हमारे भाई हैं वो जो है कमेंट के माध्यम से अपने एरिया के साथ वहां का क्लाइमेट का, वहां का वेदर का जो है अपडेट दे सकते हैं। क्या वहां प्याज वाले एरिया में जो है बारिश हो रहा है या फिर मतलब मौसम ठीक है, अगर बारिश हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उससे प्याज में नुकसान है या फायदा है, यह सारा चीज जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे और दर्शकों को भी जो है क्लियरिटी हो जी। और बाकी जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलते हैं सर के पास, जानते हैं डिटेल में। बाकी दोस्तों अभी जो है फिलहाल टाइम जो हो रहा है वो 1:30 और 2 के बीच में हो रहा है जी। बाकी अभी 1:30 2 के बीच में जो है आज लेवाली काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ग्राहक अभी भी जो है मार्केट में है, काफी अच्छे से जो है खरीदारी चल रहा है, जोरों शोरों से खरीदारी चल रहा है आज मार्केट में। बाकी सर से जानते हैं सुबह से लेकर के और अभी तक जो है किस तरह का लेवाली देखने को मिला आज मार्केट में, गाड़ी टोटल कितना पहुंचा है। तो चलते हैं दोस्तों सर के पास, बारीकी से जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। इस सर के पास जो है ये अपना राजस्थान का प्याज आया है जी। क्वालिटी देख सकते हैं, पत्तियों का क्वालिटी जो है काफी शानदार देखने को मिला। बस इसमें जो है साइज राजस्थान वाले प्याज में जो है साइज छोटा बड़ा आता है बस, नहीं तो कलर पत्ती जो आप देख रहे हैं वीडियो में भी देख सकते हैं, काफी अच्छा कलर पत्ती देखने को मिला। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज मार्केट में गाड़ी कितना पहुंचा है? ताजी गाड़ी 36। अच्छा, माल तो मतलब फ्रेश में कम है। हाँ, फ्रेश आमदनी कम है जी। ऊपर नीचे मिला के 83 यानी 83। अच्छा, मतलब उसमें भी कमी है जी। हाँ, माल यही कम नहीं है बंजर। हाँ, अराइवल हर जगह 60। अच्छा, वो चाहे एमपी हो और चाहे महाराष्ट्र हो। जी जी। और अराइवल 60 का एक ही रीजन है, हाँ, कि सबके दिमाग में अभी भी है अच्छा, कि बार्डर खुल जाएगा। जी जी। लेकिन अब अगर बार्डर खुलेगा भी हाँ जी, तो अब अगला हफ्ता गया वो। अगला हफ्ता। हाँ, बार्डर की जो भी रिपोर्ट आएगी अब आप मान के चलो, वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हाँ, अब वो अगला हफ्ता गया यानी सोम मंगल। अच्छा, मतलब अभी कोई क्लियरिटी नहीं है बॉर्डर को लेकर के, अभी बस चल रहा है, टाइम चल रहा है बस। अभी कोई क्लियरिटी नहीं जी। जो भी है इस बीच में जो भी रेट मिल रहा है जी, चाहे बॉर्डर के हवा की वजह से हो या किसी भी कारण हो, लेकिन इस चीज का भी लोगों को फायदा उठाना चाहिए, खासतौर पे उनको जिनके पास ज्यादा माल है, जिससे एक रेशियो आ जाए, जनरल रेशियो आ जाए, उनको दुख ना हो कि अगर बॉर्डर नहीं भी खुलता है या खुलता भी है। हम तो यही दुआ करेंगे कि जो बॉर्डर खुले, जो जिससे मतलब 2-4 रुपए और थोड़ा तेजी पकड़े सर जी। इस समय क्या हो गया ये जो तेजी बनी, ऐसा नहीं है कि मंदा है। 2 रुपए मार्केट बिक चुकी है, 2-3 रुपए। जी जी। ताकि टेक्सचर हाँ, 20 रुपए में 2 रुपए मार्केट बिक चुकी है। जी जी। और उसका एक ही रीजन है, सिर्फ हवा। पता क्या है, वो सोम या मंगल को पता चलेगा। अच्छा, और अगर सोम मंगल को अगर बार्डर मान लो नहीं खुलता है तो मार्केट हमारे हिसाब से पुनः दोबारा जाएगी। हाँ, यहाँ रुक जाएगी। अच्छा, हमें जहां तक लग जी जी। अगला हफ्ते बाद में कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये हफ्ता तब गया, सोम मंगल मार्केट हो सकता है यहाँ स्थिर हो जाए, अच्छा, लेकिन अगर बादल नहीं खुला हाँ, तो फिर 1-2 रुपए भी लग जाएगा। मतलब जब तक हवा बना रहेगा, जब तक ये चीज जारी रहेगा जी, चाहे इसी का परिणाम है ये। जी जी। चाहे महाराष्ट्र उठा लो, किसी भी मंडी में आमदनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, आजादपुर मंडी में आज मंगलवार दिन 36 गाड़ी का आमदनी, जी जी। यहाँ भी आमदनी नहीं है। हाँ जी, यानी कि और मंडियों में भी आमदनी नहीं होगी। हाँ जी, तो एक भाभी बीएस देवर, हाँ। एक कहावत है, सही बात है। माल कम खरीदार ज्यादा। जी जी। खरीदार तो आज मतलब इस टाइम पे सर, खास तौर पे ये जो 1:30 से 2 बजे का टाइम होता था, हाँ। मंडी एकदम सुनसान खाली सा हो जाता था। ग्राहक आते थे लेकिन एक दो बस। फुट ग्राहक, लेकिन इस टाइम भी जो है सर ग्राहक की कमी नहीं है जी सर। भाई आज अपने पास 3 गाड़ी कुचामन थी जी, एक गाड़ी मथानिया थी। हाँ जी, मथानिया तो सुबह मैंने बेचा। अच्छा। मथानिया बिका है 520 रुपए का। जी, कुचामन एक गाड़ी सुबह 640 रुपए चलाया, फिर उसमें कुछ दिक्कत आ गई अच्छा, तो 620 रुपए बेचा। अच्छा जी, एक गाड़ी मैंने 580 रुपए
अच्छा क्या सफाई है ये, जी, सफाई में तो बहुत जबरदस्त है जी। गोलाई बहुत अच्छी है। नमक जो है ना प्याज का सर, मतलब अलग ही देखने में। सुबह 520-30 के ऊपर किसी ने मांगा ही नहीं है। जी। एक गाड़ी 55 की 560-70-80 रुपए, अच्छा। यानी 14-14.5 रुपए। जी। मैं भी आराम से बैठा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाद में बिक्री अच्छी निकली। अच्छा। 10 बजे के बाद बिक्री। जो 560-70 मांग रहे थे जी। वो 600 रुपए बिका। अच्छा। जो 40 मांग रहे थे, 5 खानिया सुबह गिर गया था, एक 620-30 रुपए बेचा। जी। कुल मिला मार्केट की मंजर जी। अब हवा जिस टाइप बहे, जी। जिस बहे जी। उसी तरह दुनिया हो जाती है। कहते हैं उनके सूरज का दुनिया सलाम करती है। मानते थे ये मतलब अस्थाई मार्केट मान के काम नहीं करना चाहिए जी। किसी को भी, खास करके काम करने वाले जो बंदे हैं, हाँ। यानी व्यापारी। जो इस समय आजादपुर मंडी उठा लो या कोई भी मंडी उठा लो आप, तो जो मार्केट है ये मार्केट अस्थाई मान के जी। काम नहीं करना चाहिए। यानी कि सीधा माल ले लोगे, उल्टा सीधा मतलब माल ऊपर ले लोगे। हाँ जी। इसलिए जो भी व्यापारी है उनको अभी 2-3 दिन रुकना चाहिए माल खरीदने के लिए। अच्छा। सोमवार मार्केट देखने के बाद उनको परचेजिंग करना चाहिए, यानी सौदा खरीदना चाहिए। जी। उसके पहले अगर हाथ में माल है हाँ। तो निकालना चाहिए, और नहीं तो जय जय सीताराम भजे, अभी माल लेने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि शुक्रवार 15 अगस्त हाँ जी। पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा। जी। शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। करीब करीब मंडियां में ग्राहक नहीं रहेगा। हाँ जी। संडे संडे है ही है। जी। मंडे जब मार्केटें खुलेंगी तो आमदनी हर जगह ठीक ठाक होगी, अच्छा। ऐसा मुझे लग रहा है। जी। तो जो भी व्यापारी वर्ग है, काम करने वाले जो है, उनको इस समय सौदे पे हाथ कम डालना चाहिए। अच्छा। हाँ। और सर एक चीज और चल रही है चर्चा में, मतलब जो बॉर्डर को लेकर के, जो वहां पे जो बांग्लादेशी टका में जो प्याज का रेट बढ़ा था 70 रुपए 75 रुपए। टका, हाँ। हाँ। तो अभी दोबारा से जब बॉर्डर का हल्ला हुआ जी, तो उधर बाजार डाउन हो गया। हाँ, तो क्या ये भी एक रीजन है जो मतलब अभी प्याज वहां पे नहीं जा पा रहा है? और सुनने में आ रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट जो है 20% ड्यूटी पे भी मतलब बात चल रहा है, तो ऐसा भी कुछ है क्या जो जिसके कारण अभी थोड़ा सा रोका हुआ है? मैं जो बताने वाला था वही आपने बोल दिया। अच्छा। ये एक स्वाभाविक नेचर होता है जी। कि बार्डर, जैसे यहाँ बार्डर खुल गया मार्केट ऊपर हो गई, हाँ। वैसे वहां भी तो चर्चा हुई होगी। हाँ जी। कि बार्डर खुल गया, हाँ। तो वहां मंदा हो गया। जी। उनका इसलिए मंदा हुआ कि हमारे यहाँ आमदनी बढ़ जाएगी। जी। यहाँ इसलिए मार्केट उठी कि बार्डर खुल गया है, जी। प्याज ज्यादा जाएगी, हाँ जी। इसलिए वहां मंदा हुआ। हाँ। यहाँ टाइट हुआ। जी। ठीक। अब वहां जब खबर पहुंचेगी फिर मार्केट वहां ऊपर चली जाएगी। अच्छा। अगर यहाँ खबर फैल गई कि बार्डर नहीं खुला, हाँ। फिर वहां यहाँ रिवर्स मार देगी मार्केट। जी। रही बात एक्सपोर्ट खुलने ना खुलने की, हाँ। आपने जो कहा मैंने भी कल बात 2-3 जगह किया था। अच्छा। हकीकत यही है, वहाँ की गवर्नमेंट ये कह रही है कि सब्सिडी जीरो कर अच्छा जी। जीरो कर दो आप। हाँ जी। यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम 20% लगाएंगे। अच्छा। लेकिन इसको 100% रिपोर्ट सही ना मानी जाए, जी जी। जो मैं सुनूंगा हाँ। वही बताऊंगा। हाँ जी। हकीकत क्या है वो दोनों गवर्नमेंटों को पता होगी। फिर वो तो क्लियरिटी तो उन्हीं के पास है। हाँ, हमारे आपके पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है जी जी। जिसके ऊपर हम बिल्कुल ताली ठोक के कह सकते हैं 100% यही बात सही है। जी। लेकिन मैंने भी ये बात सुना है, हाँ। ये 20% वाला अच्छा। कहीं न कहीं यही व्यवधान पड़ रहा है बीच में, जी। जो एक्सपोर्ट नहीं खुल रहा है। अच्छा। तो अभी जो फिलहाल ये जो ड्यूटी पे चर्चा चल रहा है, वैसे जानना चाहूंगा सर, मतलब ड्यूटी अभी लगाना ठीक है? देखो ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये देश का मामला होता है। जी जी। कोई अपना सामान फ्री ना दे हाँ जी। तो उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हाँ, वो तो सर। अब अगर व्यापार आदमी करता है तो 2 रुपए कमाने के लिए, हाँ। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जी जी। कोई भी व्यापार आदमी करता है तो 2 पैसा कमाने के लिए, जी। और फ्री काम करना तो वैसे भी गुनाह है, वो भी उनसे हाँ। जो हमारे बिल्कुल छत्तीसगढ़ जिससे हमारा आंकड़ा हो, हाँ जो हमें फूटी आंख से देखना पसंद नहीं करता है, हम उनको फ्री चीज दें, जी। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी को बुरा ना लगे, फ्री नहीं देना चाहिए। खास करके चाहे पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, जी। हमारे किसान इतने सक्षम है जी। कि अगर 2 रुपए मार्केट ऊपर चली जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1-2 रुपए नीचे चली आएगी मार्केट
तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ देश की मर्यादा और सम्मान की बात आती है, खास करके इन दोनों देशों को फ्री चीज, बिल्कुल कोई भी चीज नहीं देना चाहिए, चाहे यहाँ जानवर को खिला दो वो मंजूर है। लेकिन सर मतलब इस पे जो है कम से कम का विचार कुछ हो सकता है क्या, जिससे थोड़ा सा दोनों तरफ का मतलब सिचुएशन का हल निकल। इसमें क्या होता है मंजर जी, दोनों हाथ से ताली बजती है। कुछ वो नरमाई करें, हाँ। कुछ ये नरमाई करें, कुछ ये देते हैं तो कुछ वो देते हैं। जब तुम अपने सामान पे 20 से 30% मेरे से ले रहे हो, तो मैं क्यों फ्री दूंगा जी। तो ये बातें गवर्नमेंट की आ जाती हैं, इंटरनेशनल मुद्दे हो जाते हैं। जी जी, इसमें हमारा आपका कुछ चलता उलटा नहीं है, सही बात है। इसमें ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहिए। जी। आपने पूछा, मैंने अपना विचार व्यक्त किया है जी। कि अगर प्याज एक्सपोर्ट खुल जाता है, 2 रुपए मार्केट उठ जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर बॉर्डर बंद रहेगा, नहीं खुलेगा, 2 रुपए मंदा हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ देश के स्वाभिमान की बात आ जाए, मर्यादा की बात आ जाए, वहाँ बिल्कुल फ्री, खास करके इन दोनों देशों को नहीं देना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो सर जी अभी ये मतलब जो है आगे क्या लग रहा है, प्याज का जो अगर बॉर्डर को लेकर के कोई न्यूज नहीं आता है तो फिर मतलब स्थिति क्या रहेगा, बिक्री मतलब देखने को मिलेगा ज्यादा या फिर रेट में भी नरमी देखने को मिलेगी? मंजर जी ये दुनिया है, जो सुनो वही सुनते रहो। खुलेगा, हाँ खुलेगा, हम आप तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। हाँ भाई मिनिस्ट्री में हमारा आपका कोई लिंक ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। अगर वहां से भी लिंक होगा तो जैसा सुनोगे वैसा ही वैसे ही बताएंगे। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट पे 100% मोहर कोई नहीं लगा सकता है, खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर खुलेगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद, यानी कि अगला हफ्ता। अच्छा। और खुलना भी चाहिए जी, क्योंकि सर अगर खुल जाएगा तो थोड़ा सा ऑक्सीजन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिल जाती है। सभी जो किसान भाई है उनका खुद का जमीन नहीं होता, कई जने लीज पे लेकर के, सिर्फ जमीन किराए पे नहीं लेते हैं, खाद पानी से लेकर के हर चीज मतलब है खरीदारी में, उधारी खरीदारी में मतलब फसल बेच करके चुकाना पड़ता है। तो उन किसान भाइयों को मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो सकता है जिन्होंने अगर प्याज अभी तक रखा हुआ है। देखो उनको दिक्कत तो है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो किसानों को ही है, उसके बाद व्यापारी को है। जी जी, हमें यहाँ पर समाज को कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो क्लियर है सर। किसी कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई कुछ भी कहे। अगर कहीं दिक्कत है, किसी को अगर दिक्कत है तो किसान और व्यापारी, किसान की पूर्ति नहीं हो रही है, व्यापारी पैसा नहीं बन रहा है, घाटे में दोनों है। लेकिन जहां बात आ जाती है 30% स्ट्राइक ड्यूटी की अगर बात आती है, तो वहां किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान हो चाहे व्यापारी हो, वो सब देश के साथ होते हैं। जी जी, देश जो भी निर्णय लेगा वो सही लेगा। अगर ये इसके आधार पे अगर वो प्याज नहीं ले रहे हैं मेरे से कि 20% स्ट्राइक ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए, तो गवर्नमेंट को प्याज वाकई में नहीं देना चाहिए। किसान हमारा इतना सक्षम है, गाय को खिला देगा लेकिन फिर काम नहीं करेगा वो, चाहे उसकी 5 रुपए किलो प्याज बिक जाए। क्यों? ये देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, इससे समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर 19-20 तालमेल कोई बन जाता है तो एक्सपोर्ट खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी बच जाएगा, व्यापारी भी बच जाएगा, किसान भी बच जाएगा। जी। और सर फिलहाल जो इन बीच में जो है नेफेड और एनसीसीएफ के बारे में मतलब कई दिनों से जानकारी नहीं लिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या खरीदारी चल रहा है, क्या उनका रेट सुन रहा है सर? मंजर, इसकी रिपोर्ट ये है कि मार्केट 1-2 रुपए हर जगह उठ चुकी है, गवर्नमेंट ने खरीदारी बंद कर दिया है। अच्छा, अभी फिलहाल? हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है क्या सर? हाँ, यानी कि जब मंदा होता है हाँ। तो गवर्नमेंट खरीदारी करती है। जब मार्केट उठती है, चाहे 2 रुपए ही उठ जाए, हाँ जी। 2-2.5 रुपए ही उठाए बाजार, हाँ जी हाँ जी। जब 2-2.5 रुपए बाजार उठ जाता है तो गवर्नमेंट तुरंत रुक जाती है। अच्छा, तो तेजी में ना खरीदने का कारण सर उनका? किसान को अपना रेट मिल रहा है। अच्छा, भाई किसान को एक सम्मान, गवर्नमेंट की नजर में किसान को सम्मानजनक रेट मिल रहा है। अच्छा। अगर 10 रुपए 16 रुपए मार्केट है, 15 रुपए मार्केट है, लेकिन यही मार्केट जब 8 से 11, 12, 13 रुपए पा जाती है तो गवर्नमेंट पूछ जाती है कि 14 रुपए रेट निकालो, 15 रुपए रेट निकालो। कहीं न कहीं अच्छा, किसानों के हित में ही गवर्नमेंट खड़ी होती है, ऐसी बात नहीं है। जी जी, भाई ना खरीदे तो हम आप क्या कर सकते हैं मंजर जी। हाँ जी हाँ जी। इसलिए जो सत्यता है उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस यही है कि अब 3, 4, 5 साल से 25, 30 रुपए, 35 रुपए प्याज बिका है, हाँ। 10, 12, 14, 15 रुपए भाव कोई भाव नहीं होता है। और सर वाकई में भी जो है ना, ये जो 10 से लेकर के 15 का भाव है, ये थोड़ा सा मतलब ना पूर्ति होने वाला भाव है। वो थोड़ा सा नहीं, बहुत हाँ, क्योंकि पूर्ति नहीं होती। आज के दौर में जो खर्चा वगैरह सारा कुछ अगर गिना जाए, वो सीधा जो है मतलब प्याज का जो है रेट कम से कम नहीं करते हुए 18 से लेकर के 20-22 रुपए का तो होना ही। अगर 15 से 20 रुपए किसान का माल बिकता है, अच्छा,
तो किसान के घर की पूर्ति होती है मंजर, जी जी, जो उन्होंने लागत लगाया वो बता पूर्ति हो जाती है। हाँ। हाँ, अगर 2 बीघा लगाए हैं 40-50 हजार बच गया हाँ इस रेट में। अच्छा। बीघे में 40-50 हजार रुपए बच गया। इससे नीचे आया बाजार तो समझ लो गया, सब फ्री काम होगा। अच्छा, इसलिए इनको दिक्कत और है। हमें तो लग रहा है सर, मतलब अगर ये रेट अगर चलता होगा 15 से 20 का तो मुश्किल है 40-50 हजार। देखो इस पे अभी कमांड नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बाकी कभी हमारे किसान भाई आएंगे तो उनसे चर्चा करेंगे, तो अब किसानी माल तो 2 महीने बाद आएगा, 2.5 महीने बाद, तभी चर्चा हो पाएगा सर वाकई में जो है कितना बचता है, क्या होता है। नहीं मैं भी किसान के ही घर का हूँ, जी। मैं भी खेती करवाता हूँ, जी। हम भी गाँव से हैं। हाँ जी। 40 से 60 हजार रुपए खर्चा आता है 1 बीघे का अच्छा प्याज का। जी। अपनी ताकत मतलब अपनी मजदूरी छोड़ दो आप, हाँ जी। अपनी मजदूरी यानी परिवार की मजदूरी छोड़ दो, हाँ तो 40 से 60 हजार रुपए बीघे का आता है। अच्छा। अगर सब कुछ मंगल रहा तो जी। अब कहीं रोग लग गई, हाँ कहीं बारिश हो गई, कहीं कोई बीमारी पकड़ ले तो भाई पैसा ही लगेगा। हाँ। इसकी दवाएं बहुत महंगी आती है। दवाई बहुत महंगा है जी, क्योंकि ये झुलस रोग लगता है, दिल हाँ। रोग लगता है, इन सब चीजों में मतलब जो भी मतलब केमिकल पड़ता है वो काफी मतलब कॉस्टली है। किसान मेहनत करता ही है और सब लगाता ही है, तभी कोई चीज उगती है मंजर। जबान चलाने से तो प्याज तैयार नहीं हो जाएगी। 80-90 दिन प्याज लेता भी है, 100 दिन भी लेता है, तो कहीं ना कहीं किसान मेहनत तो करता है यार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो जो खेती करता हुआ आए ना सर, मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान रहता है और लास्ट में जो है ना मिट्टी में ही मिल जाता है एक तरीके से। देखो ये किसान ही नहीं कभी नहीं छोड़ सकता वो चीज को, चाहे बुढ़ापा आ जाए, जवानी से लेकर के बुढ़ापा पूरा दे देता है जी खेती में। मिट्टी में किसान ही नहीं मिलता है, हमारे मिल जाएंगे। हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है। दोनों चीज अलग अलग है। हाँ किसान हम आप जो है सूट बूट पहन करके मतलब ऑफिस निकलते हैं, बस वो बेचारा जो है मतलब चाहे धूप हो, गर्मी हो, छाँव हो, किसी भी मौसम में सर उनके हाथ पैर में हमेशा मिट्टी ही सना रहेगा। हाँ, और वो इसी चीज में मतलब कुछ ना कुछ खेत में ही, आपको घर में नहीं मिलेगा सर किसान। अगर उन्होंने कुछ खेत में बोया है तो समझ लीजिए वो 10 से 12 घंटे खेत के आसपास ही मिलेंगे आपको। वैसे एक बात बताऊं मंजर जी, जी। हम भी गांव से ही हैं, खेती हम भी करवाते हैं जी। ठीक है। व्यापार हमारा कर्म भूमि दिल्ली है जी। जन्मभूमि मेरी यूपी है जी। अब वो किसान नहीं रहा जो 3 दशक पहले थे। इसमें मेरी बात किसी की बुरी भी न लगे। जी। किसान को जिस हिसाब से समाज हीन भावना से देखता है, समाज तो खैर नहीं देखता है, गवर्नमेंटें देखती हैं। जी। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, XYZ गवर्नमेंट क्या होती है, ये किसान को बहुत हीन भावना से देखती है। अच्छा। और यही उनकी बहुत बड़ी भूल है। उनको ये नहीं पता है 3 दशक पहले वाला किसान नहीं है। जो हीन भावना से देखते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उनसे बढ़िया किसान खाता है, उनसे बढ़िया किसान पहनता है, उनसे बढ़िया किसान जीवन जी रहा है, उनसे बढ़िया किसान तंदुरुस्त है, स्वास्थ्य उनसे अच्छा है किसान का। लेकिन उसकी मजबूरी कहाँ आ जाती है किसान की। मैं तो सिर्फ प्याज की बात उठाऊंगा, हाँ। बाकी जिस चीज में अनुभव ना हो फालतू बात करना भी नहीं चाहिए। एक आस होती है, एक सहारा होता है कि अगर मैंने प्याज लगाया है, अगर 30-35 रुपए प्याज बिक जाएगी तो मेरा एक मकान है या हमारे पास 2 प्लाट है, मैं तीसरा ले लूंगा। जी जी। या एक मकान है मैं दूसरा मकान ले लूंगा। ठीक है। इतना गरीब किसान भी नहीं है जितना गवर्नमेंट उसको हीन भावना से देखती है। अगर प्याज की एक कंडीशन है तो गवर्नमेंट को एनसीसीएफ मेथड को तो दरकिनार करके कम से कम 5 रुपए की सब्सिडी देना चाहिए जब किसान की पूर्ति होती है। सही बात है। लेकिन ये गवर्नमेंटें क्या है, ये लॉलीपॉप देती है। कोई भी गवर्नमेंट, मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मंजर जी, कोई भी गवर्नमेंट हो जी। किसान की कोई हितैषी नहीं है। बस यही है, प्रजातंत्र है। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे जपना है। जी जी। अगर हमें जीवन जीना है, वोटिंग भी हमें करना है, भारत देश में रहना है तो नियम कानून भी फॉलो करना है, मानना है, मानना भी चाहिए जी। लेकिन अगर मैं ये सहारा करूं कि हमें कोई कुछ देगा या मेरे लिए कुछ करेगा तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। अपने फर्ज का पालन करो, अपनी मेहनत करो और मेहनत लगन से करो। प्याज में नहीं तो किसान को दूसरे फसल में मिल जाता है। हाँ जी। इसलिए किसान को कभी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट पे। जी। कोई भी गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट से बेवकूफ बनाती है। अगर हिम्मत हार जाता हमारा किसान भाई ना सर, तो यही वाला चीज जो है ना आज 10 रुपए नहीं बिकता,
ये 10 रुपए वाली चीज आज पब्लिक को जो 80 रुपए 100 रुपए खाना पड़ता है। अरे मंजर, पूरे वर्ल्ड में हमारा चावल एक्सपोर्ट होता है, पूरे वर्ल्ड में हमारा मक्का एक्सपोर्ट होता है, जी। पूरे वर्ल्ड में हमारी प्याज एक्सपोर्ट होती है, हरी मिर्ची एक्सपोर्ट, तो क्या एक्सपोर्ट नहीं होता है? तो पैदा कौन करता है? जी गवर्नमेंट थोड़ी पैदा करती हो, तो ऐसे में बैठ के कालर यूं करते हैं, उनको क्या पता है? जी किसान इतना मेहनती है, किसान तो पूरे वर्ल्ड को खिलाता है। सही बात है। लेकिन बस बात वही आती है, गवर्नमेंट की नजर में, जी गवर्नमेंट की नजर जो होती है किसानों के प्रति, वो नहीं होती है जो होनी चाहिए। जी जी ये वो भूल जाते हैं कि ये हमारा अन्नदाता है, सही बात है। ये और यही सबसे बड़ी भूल होती है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। किसान, हिंदुस्तान का किसान पूरे वर्ल्ड को खाना खिला देता है। सही बात है सर। खाना का मतलब कोई भी चीज जो भी हमारे यहाँ पैदा होती हो, जी। किसान तो वो दिलदार है। जी। आप बिहार उठा के देख लो, एक एक दिन में 5-5 रैंक, 8-8 रैंक पक्का भरा जाता है। जी जी किसान का तो वो जज्बा है, किसान वो चीज है। सही बात है। लेकिन बस वही है, गवर्नमेंट, ये नेतागण हमारे यहाँ के जो है, ये सिर्फ कहना नहीं चाहिए, सिर्फ फुद्दू बना के वोट ले लेते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं झंडा लेके, मैं ये करूंगा वो करूंगा, करता वरता कोई नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। और जी। किसान समझता है, ऐसा नहीं है, यानी हम आप समझता हर आदमी है, लेकिन मरता क्या ना करता। सही बात। वोटिंग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, जी, जी। लेकिन फुद्दू नहीं है। और जो गवर्नमेंट आके बैठ जाती है, वो यही समझते हैं कि मैंने फुद्दू बनाया और पब्लिक फुद्दू बन गई और मुझे कुर्सी मिल गई। बिल्कुल इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी किसान या समाज हिंदू नहीं है, बेवकूफ नहीं है। तो अगर एक बार बैठाता है ना, तो दोबारा फिर नीचे से जय जय सीताराम कर भी देता है। सही बात है जी। इसलिए जो भी किसान इस समय है, या व्यापारी है, या मैं ही क्यों ना हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, धीरज रखना चाहिए। जी। जो भी मार्केट है ठीक है, जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा। जी। ना मेरे सोचने से बॉर्डर खुलेगा, ना मेरे सोचने से बॉर्डर बंद होगा। बस जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे चल जाए, बस उसी में संतुष्टि रखना चाहिए। जी। बिल्कुल मौज से जीवन काटना चाहिए, बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। जी अभी सीजन जा रही है, अगले सीजन में ईश्वर देगा। जी प्याज में जा रहा है, दूसरे फसल में ईश्वर देगा, देगा जरूर। जो मेहनती आदमी होता है, जी जो कर्मठी आदमी होता है, उसको दिक्कत नहीं आती है। मंजर जी, इंदिरा जी ने देश को नारा दिया था करीब समझ लो 5 दशक पहले या 4 दशक पहले, दूरदृष्टि, जी कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये जरूर होना ये चाहिए। तीनों चीजें। बिल्कुल, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, जी। सफलता ही सफलता मिलेगी। जी जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मैं सोचता हूँ, तो इस समय परिस्थिति वही बनी है। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि और पक्का इरादा। मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। यही समय नहीं रहेगा, यही रेट नहीं रहेगा। 4 महीने बाद रेट मिलेगा, दूसरे फसल में रेट मिलेगा, अगले साल रेट मिलेगा। इसलिए बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल दबाव में नहीं होना चाहिए किसी भी किसान को। जी जान है तो जहान है। सही बात। अगर शरीर है, स्वास्थ्य अच्छा है, अगली सीजन में देखेंगे, दूसरे फसल में देखेंगे, सही बात। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, किसान को कोई हीन भावना से न देखे, कोई भी गवर्नमेंट। किसान हमारा बहुत दिलदार है, ये बहुत पैसे वाला भी है, इसमें कोई संशय और किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सही। जाने दो प्याज जो भाव बिक रही है। अब क्या बचा है? अब तो 2.5 महीना बचा है। जी जी। तो अभी जिस हिसाब से बिक्री मार्केट में देखने को मिल रहा है सर जी, नेक्स्ट अगर मंडे की अगर बात करें, जो आने वाला सोमवार है, वक्त से बिक्री और भी इससे ज्यादा देखने को मिलेगा मार्केट में, या फिर ऐसा? मंजर, मैंने परसों नरसों आपको बताया था कि 9 तारीख को रक्षाबंधन हो जाएगा और सावन भी खत्म हो जाएगा। जी, जी। उसके बाद ऑटोमेटिक बिक्री निकल ही जाएगी। हाँ जी, वो जो झलक देखने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बिक्री निकलेगी, ऐसी नहीं कि आजादपुर मंडी में निकलेगी। अच्छा। मैं ही प्याज बेचता हूँ। हाँ, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में ग्राहकी निकलेगी, जी। अच्छी ग्राहकी निकलेगी। रेट कुछ भी हो, प्याज बिकेगा। जी आज हमारे यहाँ वाकई में अच्छी ग्राहकी हो, जी। लेकिन प्याज बिकेगा 40 से 50 गाड़ी के आसपास। अच्छा। यदि मैं बताऊँ, 40 से 50। हाँ, कुछ आदमी का एक नेचर होता है। हाँ मैं भी हूँ उसी में। जी, जी, जी। प्याज बिकने लगा, कहीं मंदा तो नहीं बिक रहा है, हाँ। कहीं कल तेज तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो होल्ड कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो दिमाग लगाएगा हाँ। तो प्याज नहीं बिकता है फिर। अच्छा। बिकता माल अच्छा लगता है। जी, जी। जो बिक रहा है 54-58 करके मजदूरी कम कर लो, कोई सही दिक्कत बात। नहीं, लेकिन माल बेचना चाहिए, तभी मार्केटें बनती हैं। जी, जी। जब हर आदमी होल्ड ही कर लेगा, दूसरे दिन ऊपर नीचे मिला के माल ज्यादा हो जाएगा। दूसरे दिन के आस में रहेगा तो सर जी वो तो देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन मेरी बात कोई बुरा न माने भाई, हाँ जी ये हमारा स्वयं का विचार है। जी। व्यापार आदमी अपने अनुसार करता है। अपने हिसाब से करते हैं सर। हर आदमी के पास बुद्धि है, हमसे ज्यादा विवेक है, हमसे ज्यादा धनवान है, जी जी। तो अपने हिसाब से दुनिया काम करती है। मैं भी उसी हिसाब से करता हूँ, लेकिन कुल मिला के
बिकता माल अच्छा होता है, जी। बिक्री आज अच्छी है, 40 से 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। जी। लेकिन हमारे जो भी व्यापारी भाई हैं वो ये मान के ना चलें कि बिक्री अच्छी है तो मार्केट उठ जाएगी। जी जी। ऐसा नहीं है। अच्छा। मार्केट जो है इस हफ्ते मार्केट 2 रुपए उठ चुकी है। हाँ। मार्केट यही रुकेगी क्योंकि कल परसों मंडी खुली रहेगी, परसों से ग्राहकी थोड़ी सी सुस्त हो जाएगी। अच्छा। इसलिए सुस्त हो जाएगी मंजर जी, 15 अगस्त को मार्केटें नहीं लगेंगी। जी। जो मार्केट लगती है हाँ जी, जी। वो मार्केटें नहीं लगेंगी। हाँ, उसके बाद शनिवार भी ग्राहकी अच्छी रहेगी, जी। लेकिन उतनी फास्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक रहेगी। जी। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, नेक्स्ट दूसरे दिन संडे पड़ रहा है। अच्छा। इसलिए शनिवार भी ग्राहकी अच्छी रहेगी। जी। रही बात सोमवार, तो सोमवार का दिन प्याज के लिए बहुत अहम होगा, जी। सारे तरफ से। चारों तरफ से। जी। इसलिए अहम होगा कि सारे त्योहार खत्म है। हाँ। सोमवार आमदनी हर जगह बढ़ेगी, चाहे 10,000 ही कट्टा क्यों ना बढ़े, जी। चाहे 10 गाड़ी ही क्यों ना बढ़े, आमदनी हर जगह बढ़ेगी। और सोमवार ही भविष्य तय करेगा ये हफ्ता जाएगा कैसे। अच्छा। एक बार सर जी रेट बता दीजिए सारा इन टोटल एरिया, क्योंकि शायद हमने राजस्थान कवर किया था। नहीं, रेट आपने नहीं पूछा जी। मुझे भी ध्यान नहीं था, हो जाता है कभी। जी जी। मथानिया बिका 400 से 550। अच्छा। कुचावन अजमेर बिका 480 रुपए से लेके 650-60 रुपए तक। जी 1-2 लाख 700 बिक गए हैं, नहीं कह सकता हूँ। जी। एमपी जो बिका है 12 रुपए से लेके 18 रुपए तक। ठीक है सर। 1-2 लाख हो सकता है 19 रुपए बिक गया हो। जी। पूना नासिक आप समझ लो 16 से 20 रुपया। 16 से 20 रुपए। हाँ, लेकिन पूना ज्यादा माल जो बिका है हाँ। वो 17 रुपए से लेके 20 रुपया। अच्छा। सर रेटों में पहले कम गैप देखने को मिल रहा था, जो नीचे और ऊपर का रेट था, अब ज्यादा होता जा रहा है गैप। ज्यों ज्यों तेजी बनती है, हाँ। ज्यों ज्यों मार्केट उठती है, जी। तो हल्के भारी में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा। यही रीजन है। और गोल्टी आ रहा था इतने में? नहीं, मेरे पास तो एक उल्टा है। अच्छा। एक उल्टा ही है, बाकी अभी पीछे से उल्टा नहीं आया था, कल भी नहीं रहेगा, अच्छा चलिए। परसों भी नहीं रहेगा। अच्छा। वो हवा के चक्कर में ना वहाँ टाइट है, अच्छा इसलिए अब इसलिए यहाँ नहीं लगा। हाँ। ओके। और चोपड़ा टाइप प्याज की भाव में? नहीं, चोपड़ा भी नहीं आ रहा है। चोपड़ा भी नहीं आ। तो सर ये बात शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 8899 74, 9311 1899 74। धन्यवाद।